इसीलिए कह रहे हैं साहस बदन तुम्हारो जस अस कहि श्रीपति कंठ लगा। जस चाहिए कि अपजस चाहिए? यदि जस चाहिए तो भैया धर्म के मार्ग पर बढ़िए। विवेकानंद, मीरा जी ने, गौतम बुद्ध, जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन्होंने अपने जीवन जी करके अपने पीढ़ी की नहीं, अपने इस सृष्टि की महत्ता को बढ़ाई है, इसके महत्व को बढ़ाया है। राम और कृष्ण ने अपना जीवन जी करके भारत की धरती के लिए नहीं, पूरे ब्रह्मांड के लिए एक नजीर पेश किया है। आज की भाषा में कहें, भगवान तो छोड़ दीजिए, उनकी भगवत्ता पे अलग चर्चा हो सकती है, ठीक है। मैं कहता हूं आज तर्क में यदि आप युवान भाई बहन आना चाहता है तो आप बात कीजिए कि आपके यदि बाबा ने अच्छा जीवन जिया होगा तो आप अपने बाबा की ही माला लगा करके जी रहे हैं, याद करिए। लेकिन यदि आपके बाबा ने, आपके दादा ने, आपके पुरखों ने ऐसा कुकर्म किया होगा तो उस कुकर्म को जीवन भर आप छुपाते हुए चलेंगे, छुपाते हुए चलेंगे कि छुप जाए, छुप जाए, छुप जाए। इसलिए भैया धर्मयुक्त जीवन जीना है। यदि आपको जस चाहिए, यदि आप चाहते हैं कि अस कहि श्रीपति कंठ लगा, यदि आप चाहते हैं कि भगवान आपका आलिंगन करे, तो भैया धर्मयुक्त जीवन जिए, निष्कपट कर्म की ओर बढ़िए, सेवा की ओर बढ़िए। और भैया हनुमान जी का क्या कहना है? प्रति उपकार ऐसे नहीं कह रहा हूं। कैसा कह रहा हूं? सुन सोत तो ही उड़ना नहीं। लेकिन नीचे वाली लाइन ऐसे कह रहे थे, खाओ करी करके कह रहा हूं। कौन विचार कह रहा है? रामो विग्रहवान धर्म, जो साक्षात धर्म की मूर्ति हैं, जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो कह रहे हैं देखा और भैया
साधारण सा है। जीवन की सार्थकता क्या है? जब हम किसी संत के विचार में आ जाएं, किसी श्रेष्ठ के विचार में आ जाएं। किसी श्रेष्ठ को यदि कोई श्रेष्ठ कार्य करना हो तो वो सबसे पहले मेरा नाम ले ले कि भैया के पास जाना पड़ेगा इस श्रेष्ठ कार्य करने के लिए। क्यों? क्योंकि श्रेष्ठ ही श्रेष्ठ कार्य कर सकता है। अधर्मी के बस की बात नहीं है कोई श्रेष्ठ कार्य कर ले। जो भी अच्छे लोग होते हैं उन्हीं के पास ही संत महंत लोग जाते हैं कि भैया चलो उनके दरवाजे चलो, भैया देने का स्वभाव रखिएगा। एक बार किसी के घर में कोई संत आ गए, फकीर आ गए। संत भगवान ने दरवाजा खटखटाया। एक बिटिया निकली, उसने कहा भिक्षाम दे, भिक्षाम दे। संत भगवान ने कहा, बेटी ने कहा आज संत भगवान मेरे घर में कुछ नहीं। तो कहा कोई बात नहीं बिटिया, आंगन से जाकर के थोड़ा सा मिट्टी उठा। बहुत सुंदर बात है। एक छोटी सी मिट्टी उठा करके संत भगवान के कर में दे दिया। संत भगवान को देते समय बिटिया ने कहा प्रभु आज इस मिट्टी का आप क्या करेंगे? इस मिट्टी का आप क्या करेंगे? आपका क्या उपयोग है? कहा बिटिया आज तुम्हारे पास कुछ नहीं है, लेकिन यदि तुम देने का स्वभाव बना लोगी तो आज नहीं कल परमात्मा तुम्हें इस लायक बना देगा कि तुम्हें देने का यदि स्वभाव हो गया तो बिटिया आज नहीं कल परमात्मा तुम्हें देने लायक बना देगा। भैया देने से ही सुख है, देने लायक बनाइए। आज हमें परमात्मा क्यों नहीं प्राप्त होते? आज हमें परमात्मा का दर्शन क्यों नहीं होता? क्यों? क्योंकि परमात्मा को प्राप्त करने का वो उत्सुकता ही नहीं रह गई। जो उत्सुकता मीरा जी में थी वो उत्सुकता, वो उत्साह है ही नहीं। आज वो उत्साह नहीं रह गया। और जब वो उत्साह नहीं रहेगा तो परमात्मा तो भैया उत्साह से प्राप्त होते हैं। उत्साह और उत्सुकता से ही श्रेष्ठ लक्ष्य प्राप्त होता है। परमात्मा तो दूर की वस्तु है। कोई भी आप व्यापार भी करते हैं, यदि उस व्यापार के प्रति आपकी उत्सुकता नहीं रहती, उस व्यापार में आपका उत्साह नहीं रहता, तो उस व्यापार को आप नहीं कर पाते, वो व्यापार सफल नहीं होता। तो वो तो परमात्मा है। यही संस्कार, ये संस्कार कब आएगा? ये संस्कार तब आएगा जब श्रेष्ठ ग्रंथों का अध्ययन घरों में होता रहेगा, श्रेष्ठ महापुरुषों की चर्चा घरों में होती रहेगी। भैया संस्कार एक ट्रांसफरेबल रोग कह लें, व्यापार कह लें, धन कह लें, ये स्थानांतरित होता रहता है। आप अपनी सेवा के लिए तो नौकर रख लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन माँ बाप गुरु की सेवा के लिए नौकर मत रखना। माँ बाप गुरु की सेवा अपने हाथ से करना, तभी संस्कार प्राप्त होगा, अन्यथा संस्कार प्राप्त होने वाला नहीं। आप अपनी सेवा के लिए रख लो, कोई बात नहीं, परंतु माँ बाप और गुरु की सेवा खुद अपने हाथ से करना कठिन है, परंतु करके थोड़ा थोड़ा देखना। अरे सेवा तो आज सबसे बड़ी सेवा क्या है कि सबसे बड़ी सेवा क्या है? मधुर भाषित कर लेना, बात ही कर लेना सबसे बड़ी सेवा है आज के समय में। पैर दबाना तो छोड़िए, आज अपने माँ बाप से प्यार से बात कर लो, यही बहुत बड़ी सेवा है। आज बड़ी बड़ी कोठियों में देखा जाए तो दो लोग रहते हैं। बड़ी बड़ी कोठियां सन्न सन्न कर रही हैं। क्या है कि बच्चे की बगल में 2 कोठी, दूसरे बच्चे की 2 कोठी, तीसरा बच्चा इतना बिजी है, सब इधर उधर। माँ बाप बेचारे जिंदगी भर भैया खूब कमाना, 60 साल के बाद व्यापार मत करना। 60 के बाद व्यापार करोगे तो हाथ में कष्ट आएगा। अब छोड़ दो बच्चों पर भैया, 60 के बाद तो फिर सिर्फ और सिर्फ भगवान की चर्चा, कथा, भागवत, समाज के उत्थान का प्रयास करना। सुखी जीवन का राज यही है भैया। 2 रोटी खाना है, जिंदगी भर कमा कमा के कितना कमाओ।